वेलकम टू वन बायोलॉजी। आप बहुत क्विकली समझते हैं कार्डियक साइकिल को। क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 18 दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर ये एक टॉपिक है। सबसे पहले कार्डियक साइकिल के बारे में हम यहाँ पर ये समझते हैं। जो कार्डियक साइकिल होती है उसके अंदर दो इवेंट्स होते हैं, एक मैकेनिकल इवेंट होता है और एक इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है। इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है एक ऐसे नोड जो कि राइट ऑरिकल में प्रेजेंट होती है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है उसके वजह से हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो कि एक मैकेनिकल या कहें फिजिकल इवेंट होता है। और ये इम्पल्स बार बार जनरेट होती रहती है, जिसकी वजह से बार बार मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इवेंट, फिर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये दोनों इवेंट्स की साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कार्डियक साइकिल का जो टाइमिंग होता है वो होता है 0.8 सेकेंड का। इसको फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो एक हार्ट बीट हमको पता लगानी है कि कितने सेकेंड या कितने मिनट की होती है। हमको पता है कि हमारा हार्ट जो होता है वो एक मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि एक बीट हमारे कितने सेकंड की होती है। तो सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हो कि एक मिनट के अंदर या 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स बीट करता है, तो वन बीट कितने सेकंड की होती है, तो वो निकल कर आती है कितनी, 0.8 सेकेंड की। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। ये 0.8 सेकेंड के अंदर ही आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड रिलैक्स करता है और आपको लब डब साउंड सुनाई देता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट बीट। अब कार्डियक साइकिल के अंदर दो इवेंट्स होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दूसरा होता है रिलैक्सेशन। अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो वो रिलैक्स भी होगी। तो कॉन्ट्रैक्शन को बायोलॉजी की टर्म में बोलते हैं सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं क्या, डायस्टोल। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स हैं, 2 ऑरिकल्स हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। तो ऑरिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऑरिकल्स भी रिलैक्स करेंगे, वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स करेंगे। जब ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और जब ऑरिकल्स रिलैक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑरिकुलर डायस्टोल, एंड वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स करते हैं तो बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब ये जो 0.8 सेकेंड की एक कार्डियक साइकिल है, इसके अंदर ऑरिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं दोनों। तो 0.8 सेकेंड को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे। 0.4 सेकेंड का होता है कॉन्ट्रैक्शन और 0.4 सेकेंड का क्या हो जाता है, रिलैक्सेशन। तो हार्ट जो होता है नॉर्मली स्टार्टिंग स्टेज में रिलैक्स पोजीशन में होता है, यानी कि जो दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं वो रिलैक्स पड़े होते हैं, डायस्टोल में होते हैं। तो यहाँ पर पहला इवेंट क्या हो जाता है, जॉइंट डायस्टोल का। और उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है, यानी कि इम्पल्स जनरेट होती है ऐसे नोड से, तब जाके ऑरिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है और उसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। तो यहाँ पे जो हम डिवीजन कर रहे थे कॉन्ट्रैक्शन का 0.4 सेकेंड का और रिलैक्सेशन का 0.4 का, तो ये हमेशा 0.4 का ही रहता है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन है, ऑरिकल्स अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकल्स अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऑरिकल केवल 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऑरिकुलर सिस्टोल कितने सेकेंड का हो गया, 0.1 सेकेंड का, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो जाता है 0.3 सेकेंड का। तो 0.1 एंड 0.3 मिला के हो गया क्या, 0.4 सेकेंड का पूरा ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन। अब हम देखते हैं कि कार्डियक साइकिल के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी देखेंगे। फर्स्ट होता है इवेंट कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल या जॉइंट डायस्टोल। ये इवेंट के अंदर क्या होता है, दोनों ऑरिकल्स और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। डायस्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो अब रिलैक्स है हार्ट पूरा का पूरा, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, सबसे पहला बात यह है इसमें कि जो कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल है, जो पूरा हार्ट रिलैक्स करता है, वो केवल और केवल 0.4 सेकेंड के लिए रिलैक्स कर रहा है। उसी 0.4 सेकेंड के अंदर जो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व है, वो वॉल्व ओपन होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन। अब ये कहां पर होते हैं, ट्राइकस्पिड राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है यहाँ पर, और जो बाइकस्पिड वॉल्व होता है वो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसके पहले की वीडियोस देखिए, जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को बहुत डिटेल में समझाया है। वहां पे वॉल्स, मेम्ब्रेन्स और वॉल्स जो होते हैं वो सारे के सारे आपको समझ में आएंगे हार्ट के। ठीक है, अब पहला पॉइंट तो ये हो गया कि डायस्टोल में रिलैक्सेशन के अंदर हार्ट के अंदर दोनों वॉल्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ऑल 4 चैम्बर्स आर रिलैक्स है। थर्ड पॉइंट क्या है कि 0.4 सेकेंड का है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है प्रेशर।
हार्ट के बाहर जो प्रेशर है वो कैसा है, ज्यादा है, हाई है, और जो हार्ट के अंदर प्रेशर है वो एज कंपेयर टू आउटसाइड कैसा है, लो है। बाहर ज्यादा है, अंदर लो है, इसीलिए ब्लड क्या करेगा, पंप इन करेगा, बाहर से हार्ट के अंदर ब्लड आएगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। देखो यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल है, हार्ट पूरा रिलैक्स पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ब्लड भरना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से आएगा, राइट ऑरिकल के अंदर सुपीरियर वेना कावा से, ऊपर वाले बॉडी पार्ट से, इंफीरियर वेना कावा से, लोअर बॉडी पार्ट से, और कोरोनरी साइनस से पूरे हार्ट का जो इम्प्योर ब्लड है वो राइट ऑरिकल में आएगा। ठीक है, कब आएगा, जॉइंट डायस्टोल में 0.4 सेकेंड के अंदर। उसी समय लेफ्ट ऑरिकल के अंदर प्योर ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लंग्स के पास से आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। आगे ऑरिकल के अंदर ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व कैसे हैं, ओपन है, ओपन है तो ब्लड ऑरिकल में आया है तो वेंट्रिकल में भी जाएगा, तो साथ ही साथ ऑरिकल्स भी भरते रहेंगे और साथ ही साथ वेंट्रिकल्स भी भरते रहेंगे। कब, जॉइंट डायस्टोल में 0.4 सेकेंड के अंदर। और ब्लड अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कैसा है, कम है। तो इतना हो गया कब, आपका जॉइंट डायस्टोल के अंदर। क्लियर हो गया, ये हो गया ये वाला पार्ट आपका 0.4 सेकेंड का जो स्टार्टिंग होती है ये। अब नेक्स्ट क्या होगा, ऑरिकुलर सिस्टोल, यानी कि 0.1 सेकेंड के लिए ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। कहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा, वो सिग्नल मिलेगा आपको ऐसे नोड से। ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होती है, ऐसे नोड प्रेजेंट होती है राइट ऑरिकल के अपर राइट साइड में, यहाँ पर ऐसे नोड प्रेजेंट होती है। हमारा हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, इसलिए जो इम्पल्स होती है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होगी, कहाँ जाएगी वो, एवी नोड के पास में, ये एवी नोड के पास यहाँ पर बनी होती है एवी नोड राइट ऑरिकल में, लेफ्ट साइड में, लोअर लेफ्ट साइड में। ऐसे नोड टू एवी नोड ये इम्पल्स ट्रेवल हो रही है, इम्पल्स ट्रेवल हो रही है, इम्पल्स जनरेट हुई है, तो उसका कारण क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कराना। तो जैसे ही इम्पल्स जनरेट हुई तो ऑरिकल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑरिकुलर सिस्टोल जो 0.1 सेकेंड का है इसलिए हुआ क्योंकि ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया। तो ये हो गया पहला पॉइंट, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुई, एवी नोड के अंदर गई। अब यहाँ पर एक और पॉइंट क्या है, डैश फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। जॉइंट डायस्टोल के अंदर जब हार्ट रिलैक्स पड़ा था तब भी वेंट्रिकल्स भर रहे थे क्योंकि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन थे। ऑरिकुलर सिस्टोल के अंदर क्या होगा, मोर फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। क्यों मोर फिलिंग होगी वेंट्रिकल्स की, क्योंकि ऑरिकल्स क्या हो चुके, कॉन्ट्रैक्ट, तो जितना बचा कुचा ब्लड है वो भी दबा के वॉल्स के थ्रू वेंट्रिकल्स में भर देंगे, तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स और भर जाएंगे। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक। अब जो इम्पल्स थी ऑरिकुलर सिस्टोल में ऐसे नोड से जनरेट होके एवी नोड पहुंच चुकी है, एवी नोड से अब वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर बंडल ऑफ फाइबर्स है जिसको एवी बंडल्स बोलते हैं, और फिर वो यहाँ वेंट्रिकल्स की वॉल्स पे चढ़ जाएगी जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिज। अब जैसे ही इम्पल्स वेंट्रिकल्स के पास पहुंचेगी तो कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इम्पल्स अब ऑरिकल से निकल चुकी है तो ऑरिकल्स क्या हो जाएंगे, अब हल्के हल्के रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वेंट्रिकल्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट होना। तो अब पॉइंट क्या आएगा हमारा, 0.3 सेकेंड का होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये हो गया आपका थर्ड इवेंट कार्डियक साइकिल के अंदर, क्या, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि 0.3 सेकेंड का होगा। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है उसी समय ऑरिकल का डायस्टोल भी स्टार्ट हो जाता है, ऑरिकल रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाता है। अब देखो ये जो इम्पल्स थी यहाँ पर आ चुकी है एवी बंडल में, बंडल ऑफ हिज में, ये धीरे धीरे वेंट्रिकल्स क्या हो रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो रहेंगे। अब इसके अंदर और भी इवेंट्स होंगे। क्या इवेंट होगा, पहला इम्पल्स एवी बंडल से बंडल ऑफ हिज में जाएगी, बंडल ऑफ हिज ये रहे, और बंडल ऑफ हिज से कहाँ जाएगी, माइन्यूट फाइबर्स जिनको हम बोलते हैं क्या, परकेंजे फाइबर्स में चली जाएगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट टीवी एंड बीवी, यानी कि जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व अब वेंट्रिकुलर जैसी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये वॉल्व अपने आप बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर ये वॉल्व ओपन रहे तो जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा, दोबारा वॉल्व्स के थ्रू ऑरिकल्स में चला जाएगा।
ब्लड को अब ऑरिकल्स में नहीं जाना है, क्योंकि वो ऑरिकल से तो वेंट्रिकल्स में आया है, अब वेंट्रिकल से उसको अलग डेस्टिनेशन पे जाना है। राइट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा प्योर होने के लिए? लंग्स के पास में। और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी के पास में, क्योंकि वो ब्लड कैसा है? प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाएंगे। अब ये कौन से वॉल्व हैं? जो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल जो इम्प्योर ब्लड लंग्स के पास पहुंचाएगा वो होगी ब्लड वेसल कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। यहां पर बनी होगी क्या? पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के पास में कौन सा वॉल्व होता है? सेमी ल्यूनर वॉल्व। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है प्योर ब्लड, जो जाएगा पूरी बॉडी के पास में, और वो जाएगा कौन सी ब्लड वेसल से? एओर्टा से। और इसके पास भी कौन सा वॉल्व होगा? सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो ये पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल में। तो अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में और एओर्टा के अंदर चला जाएगा और अपनी अपनी जगह पर वो मूव हो जाएगा। तो ये हो गया क्या? 4th पॉइंट, दोनों वॉल्व ओपन हो गए। लास्ट में क्या? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कर रहा है तो पहले ऊपर ऑरिकुलर सिस्टोल था, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो हार्ट पूरी तरीके से पिचक जाएगा और हार्ट काम नहीं करेगा। तो हार्ट ऊपर वाला ऑरिकल्स क्या हो जाएंगे उस समय? रिलैक्स। तो उस समय क्या होगा? ऑरिकुलर डायस्टोल। तो ये हो गया आपका कंप्लीट 0.3 सेकेंड का। तो 0.1 सेकेंड में ऑरिकुलर सिस्टोल हुआ, क्योंकि ऐसे नोड ने जनरेट की इम्पल्स और वो पहुंची एवी नोड के पास में, और उसके बाद में क्या हुआ? वेंट्रिकल्स के पास पहुंची तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया। साथ ही साथ जब वेंट्रिकुलर का सिस्टोल हुआ तो ऑरिकुलर का डायस्टोल हो गया। और जब ये सब होने के बाद उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा? ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसको बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। तो ये कंप्लीट हो गई क्या आपकी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो बाहर पंप आउट हुआ है, उसी में से हमको दो वर्ड को समझना है। एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, दूसरा होता है कार्डियक आउटपुट। 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्ड आउट करके बाहर भेज देते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल में, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसका नंबर होता है कितना? 70 ml। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी स्ट्रोक वॉल्यूम की? अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड आउट बाय वेंट्रिकल्स कब? ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इन 1 कार्डियक साइकिल, यानी कि इन 0.8 सेकेंड के अंदर। तो वो हो जाता है कितना? 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरा वर्ड क्या था? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट की सेम डेफिनेशन है, बस डिफरेंस क्या है देखो। अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पंप्ड आउट बाय वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से ब्लड क्या होगा? पंप्ड आउट, बाहर जाएगा हार्ट के। ड्यूरिंग कब? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इन 1 मिनट, 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में। जब 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट करता है तो उस समय जो अमाउंट ऑफ ब्लड कितना जाता है? तो 70 ml था 0.8 सेकेंड के अंदर। 0.8 सेकेंड के अंदर 70 ml ब्लड पंप आउट हुआ था, जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम थी। तो 60 सेकेंड के अंदर कितना होगा? 60 into 70 डिवाइडेड बाई 0.8 इक्वल टू 5250 ml, यानी कि 5 लीटर ब्लड अप्रोक्सीमेटली, जिसको हम बोलते हैं क्या? कार्डियक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, डिफरेंस होता है केवल टाइमिंग में। स्ट्रोक वॉल्यूम केवल 0.8 सेकेंड के अंदर कितना ब्लड पंप हुआ है, और कार्डियक आउटपुट यानी कि 60 सेकेंड्स के अंदर कितना ब्लड पंप्ड आउट हुआ है। आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए वन बायोलॉजी, और ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।